अगर मुख्यमंत्री जी, एक बार और कहता हूँ कि अगर इंसाफ ना दिला पाओ ना उस बेटी का, तो इन चूड़ियों को पहन लेना और इन चूड़ियों को पहनकर कहीं जाके अपने मुंह को छिपा लेना। मुख्यमंत्री को कहूंगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ये चूड़ियां पहन के बैठ जाइए और आपको कहीं से सूट सलवार और साड़ी मिल जाए तो वो सूट सलवार साड़ी पहन के हाथों में ये चूड़ियां पहनकर घर के अंदर छुप कर बैठ जाइए कोने में, क्योंकि आप जैसा मुख्यमंत्री जो देश की हिफाजत नहीं कर सकता वो मुख्यमंत्री कहलाने के लायक नहीं है, योगी नहीं हो सकता। क्योंकि राम को मानने वाले लोग लंका तक कूचकर रावण का विनाश कर देते हैं, और ऐसे राम मंदिर को बनाने से क्या फायदा जिस देश की सीता सुरक्षित और महफूज ना हो। अरे नामर्दो, नपुंसकों की औलादो, अरे कम से कम एक बार इतना तो सोच लेते कि आपके भी घर में कोई बहन या बेटी या माँ होगी, जिस माँ ने आपको जन्मा है, कम से कम एक बार उसके रक्त का, उसके खून का, उस माँ के दूध के कर्ज को तो याद करते थे। ये योगी के भेष में ढोंगी है, ये राम की आड़ में कंस का खेल चला रहा है, ये कृष्ण की आड़ में कंस का भेष धारण किए हुए ये राम का वंशज नहीं हो सकता, ये कंस की औलाद है इस देश के अंदर, ये रावण का भेष है। और आपको बता योगी जी के पास तो बहुत सारा काम है, वो देश की बेटियों को देखें, उत्तर प्रदेश की बेटियों को देखें या गायों को देखें, क्योंकि ये भी तो एक काम है। अगर मेरा बस चले तो इस उत्तर प्रदेश के ढोंगी मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट को इस गाय के खूंटे से बांधकर पूरे हाथरस से लेकर पूरे लखनऊ तक खदेड़ने का दम रखता हूँ, इतना दम है। ये गाय अगर रातों रात उस बहन बेटी के शव की बजाय गाय को जलाया होता ना, तो आज पूरे उत्तर प्रदेश में हंगामा मच गया होता। आज आप देखिए, रातों रात उस बेटी के शव को जला दिया जाता है, और देश का दुर्भाग्य है ये कि देश के अंदर तलाक एक साल में भले ही 12 होते हैं, लेकिन बलात्कार हर 12 मिनट पे, हर 10 मिनट पे एक होता है। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश के मुल्क के लोगों को 3 तलाक के ऊपर कानून चाहिए, लेकिन रेप और बलात्कार के ऊपर कोई कानून नहीं चाहिए। शिखर धवन की उंगली में चोट आ जाने पर यह देश का प्रधानमंत्री उसे संवेदना व्यक्त करता है, और देश की फूल जैसी बच्ची के बलात्कार को लेकर इससे एक ट्वीट नहीं किया जाता है। कुवैत का शासक मर जाने पर यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको ट्वीट करके संवेदना व्यक्त करता है। बहन बेटी के साथ बलात्कार हो जाने पर इसके हलक में ना जाने कौन सा फेविकॉल अटक जाता है कि इसकी हलक से आवाज नहीं निकलती। ये योगी के भेष में ढोंगी है, ये राम की आड़ में कंस का खेल चला रहा है, ये कृष्ण की आड़ में कंस का भेष धारण किए हुए ये राम का वंशज नहीं हो सकता, ये कंस की औलाद है इस देश के अंदर, ये रावण का भेष है। और आपको बता दूं कि रावण तो वो था जिसने पराई स्त्री को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन ये कंस का अवतार है। अरे बहन बेटी की हिफाजत के खातिर तो राजा महाराजाओं के समय में भी 7 समुंदर लांग दिए जाते थे, और इन जैसे पापियों का, दुष्टों का विनाश कर दिया जाता था। और आज 21वीं सदी के अंदर भी इस जैसा मुख्यमंत्री इस देश के नाम पे धब्बा है। अगर मुख्यमंत्री जी, एक बार और कहता हूं कि अगर इंसाफ ना दिला पाओ ना उस बेटी का, तो इन चूड़ियों को पहन लेना और इन चूड़ियों को पहनकर कहीं जाके अपने मुंह को छिपा लेना, यही आपके लिए सबसे बेहतर और सबसे अच्छा उपाय होगा देश की जनता से बचने का। क्योंकि अब जनता से छिपने का और उनसे मुंह छिपाने का आपके लिए कोई रास्ता नहीं बचा। फिर से बेटी बर्बाद ना होती कोई, बात उन्हें कोई ऐसी याद होती कोई, वो समझते फिर से औलादों के दर्द, वो समझते फिर से औलादों के दर्द को, काश उनके भी घर कोई औलाद होती। अब कहना चाहूंगा कि अपनी फूल जैसी बच्चियों की हिफाजत खुद कीजिए, क्योंकि जो सरकार चलाने वाले हैं वो खुद बेऔलाद हैं। आज शायद मैं अपनी भाषा का, अपनी मर्यादा का थोड़ा सा पालन ना कर पाऊं, आज शायद भाषा की वाणी को भी मैं क्रॉस कर जाऊं, तो उसका कारण यह है कि देश के अंदर इतनी बड़ी घटना घट गई है। अरे नामर्दो, हिजड़ो, नपुंसकों की औलादो, कम से कम अब तो थोड़ी सी शर्म कर लो। और सबसे बड़ा नापुंसक वो नहीं होता जो एक बच्चे को जन्म ना दे सके, सबसे बड़ा नापुंसक आज देश के अंदर वो है जो इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी इसके अंदर जाति और धर्म को ढूंढ रहा है, अभी भी इसके अंदर हिंदू और मुस्लिम के एंगल को तराश रहा है। अरे नामर्दो, नपुंसकों की औलादो, अरे कम से कम एक बार इतना तो सोच लेते कि आपके भी घर में कोई बहन या बेटी या माँ होगी, जिस माँ ने आपको जन्मा है, कम से कम एक बार उसके रक्त का, उसके खून का, उस माँ के दूध के कर्ज को तो याद कर लेते, जो आपने दूसरी बहन के साथ में, बेटी के साथ में इतना बड़ा कांड, इतना बड़ा जुर्म कर दिया। अरे वो बेटी तड़प रही थी, रो रही थी, उसकी आंखों से वो चीख निकल रही थी, उसकी जीभ तक आपने काट दी, जीभ उसकी कटी और गूंगी पूरी देश की सरकार हो गई, बहरा देश का मुख्यमंत्री हो गया। नहीं मान सकता कि ये जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बैठा है ये योगी है,
नहीं मान सकता ये भगवान श्री राम की विचारधारा का व्यक्ति है, क्योंकि और ना जाने किसने ये कैंडल मार्च की शुरुआत कर दी। नहीं तो बहन बेटियों के सम्मान में तो लंका फूंक दी जाती थी। नहीं कह सकता कि ये योगी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है, ये योगी है। योगी नहीं हो सकता, क्योंकि राम को मानने वाले लोग लंका तक कूच कर रावण का विनाश कर देते हैं। और ऐसे राम मंदिर को बनाने से क्या फायदा जिस देश की सीता सुरक्षित और महफूज ना हो। आज सीता के ऊपर जो कांड हो रहे हैं, सरेआम बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, और मुख्यमंत्री 25 लाख रुपए में कीमत लगा रहा है? रातों रात एक टीम का गठन किया जाता है जिसको नाम दिया जाता है STI। टीम बनाई जाती है कि जो 7 दिन में रिपोर्ट देगी। अरे एक बात बताइए, सोच के देखिए, जिस पुलिस वाले ने उस परिवार को देखने नहीं दिया, अंतिम क्षण में उस बेटी का चेहरा नहीं देखने दिया, वो पुलिस वाले तहकीकात करेंगे? एक बात बताइए, एक देश का राष्ट्रपति मर जाता है या एक देश का शासक बन जाता है तो देश का प्रधानमंत्री तुरंत ट्वीट डालता है उस बेटी को लेकर, उस बेटी की संवेदना को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक न ट्वीट डाला है, न एक बार प्रधानमंत्री देश की जनता के बीच आके बोले। देश का मुख्यमंत्री नहीं बोला, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, ये योगी, कि मेरे को संवेदना है उस बेटी के लिए, मुझे दर्द है। कहां से बोलेगा? क्योंकि इनके घर में, खुद के घर में इनके बेटियां नहीं है, ये खुद बेऔलाद हैं। सरकार चलाने वाले ये बेऔलाद हैं। और आज मुख्यमंत्री को कहूंगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ये चूड़ियां पहन के बैठ जाइए, और आपको कहीं से सूट सलवार और साड़ी मिल जाए तो वो सूट सलवार साड़ी पहन के हाथों में ये चूड़ियां पहनकर घर के अंदर छुप कर बैठ जाइए कोने में। क्योंकि आप जैसा मुख्यमंत्री जो देश की हिफाजत नहीं कर सकता, वो मुख्यमंत्री कहलाने के लायक नहीं है। और आप जैसे लोग कभी श्री राम के वंशज नहीं हो सकते, क्योंकि श्री राम वो थे जिन्होंने प्रजा के खातिर अपनी गर्भवती पत्नी को त्याग दिया था। आप तो इतने निकम्मे नाकारा हो कि 25 लाख रुपए कीमत लगा रहे हो उस बेटी के दर्द की। आप जैसे लोग धब्बा हो, आप जैसे लोगों पे थूकता हूं मैं। और अर्नब गोस्वामी जैसे दलाल लोगों कि तुम आज दिखा रहे हो वो कंगना को लेकर, सुशांत को लेकर और ड्रग्स को लेकर, तो इतनी तो शर्म कर लो। उस बेटी की मां तड़प रही है सड़क पर, एक बार आकर तो पूछ लो कि मां तेरे साथ क्या घटना हुई है, तेरी बेटी के साथ क्या हुआ। कम से कम इंसाफ के लिए आवाज तो उठा लो, वरना ऐसे चैनलों को बंद करके बैठ जा। अगर हम जैसे लोगों का बस चलता है ना, तो ऐसे बलात्कार करने वाले लोगों को बीच चौराहे पे गोली मार दी जाती। आज एक बात बताइए, आज कहना चाहता हूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से भी, कि काश आपने देश के संविधान के अंदर एक ऐसा प्रावधान बनाया होता कि बलात्कार करने वाले आरोपियों के लिए ना कोई कोर्ट होता, ना कोई जज होता, ना कोई पुलिस होती, ना कोई CBI होती, ना कोई ED होती। सिर्फ एक ही सजा होती, वो होती बीच चौराहे पे गर्दन सर से अलग कर दी जाए, धड़ से अलग कर दिया जाए सर को। ये सजा होनी चाहिए थी। आज एक घटना के बाद दूसरी घटना, दूसरी घटना के बाद तीसरी घटना। कहते हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज उसका विपरीत है। बेटी को जलाओ और अपराधी को बचाओ। ये है आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का असली चेहरा, जो आज लोगों के सामने देखने को मिल रहा है। अरे नामर्दो, नपुंसको, कम से कम अब तो अपने बच्चों की, अपनी बहन बेटियों के बारे में सोचो। आज समझ में आता है कि इस देश के अंदर ऐसी औरतों की कोई जरूरत नहीं है। इस देश के अंदर ऐसी औरतों की कोई जरूरत नहीं है, स्मृति ईरानी जैसी औरतों की कोई जरूरत नहीं है, जिनको आप जैसी बहन बेटियां संसद बनाकर संसद तक भेजती हैं। ये औरतें सांसद बनने के लायक नहीं है कि एक महिला होकर एक बेटी के दर्द के लिए आवाज नहीं उठा रही। अगर आज स्मृति ईरानी जी, अगर आपके अंदर इतनी सी भी इंसानियत बाकी है तो आज बैठो संसद के बाहर धरने पर, निकलो अपने घर और मकानों से और इन बेशरम बेहया, इन बलात्कारियों को फांसी की सजा की मांग करो। पुलिस वाला सीधे मुंह बात नहीं करता। अरे आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म में कभी भी रात के वक्त किसी का अंतिम संस्कार नहीं होता और ये रातों को अंतिम संस्कार कर देते हैं। अरे दलालो भड़वो, कम से कम थोड़ी तो इंसानियत अगर तुम्हारे अंदर बाकी है, और अगर अभी भी तुम्हारे दिल के अंदर इतनी सी भी इंसानियत अगर बाकी है, तो उस बेटी बहन के लिए आवाज उठाओ। क्या उत्तर प्रदेश का यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब भी यही कहता, अगर ये बलात्कार किसी नेता की बेटी के साथ होता तो क्या मुख्यमंत्री ये कहता कि मैं 25 लाख दूंगा? अरे 25 लाख देश की जनता आपको देगी। आप उन बलात्कारियों को फांसी दे के दिखाओ, अगर माँ का दूध पिया है तो। 25 क्या 50 लाख देगी देश की जनता आपको। आप फांसी तो देकर दिखाओ उनको।
है आप में दम फांसी देने का? है आपके कानून में दम? अगर आपके कानून में इतना दम होता ना, आपके अंदर फांसी देने का इतना दम होता, तो आज आपका कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, नित्यानंद जैसे बलात्कारी आज जेल के अंदर बैठ के जेल की रोटियां नहीं खा रहे होते, बल्कि फांसी के तख्ते पे झूल गए होते।